नमस्कार प्रिय दर्शकों, 11 मई 2026 दोपहर 12:38 पर मंगल देव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। मंगल देव इस दिन मीन राशि से निकलकर अपनी स्वयं की राशि मेष राशि में प्रवेश करेंगे और 20 जून 2026 की रात तक मेष राशि में ही रहेंगे। अब जो ये समय है 11 मई से लेकर 20 जून तक का, ये कैसा रहने वाला है सिंह राशि वालों के लिए? क्या कुछ प्राप्त सिंह राशि वालों को इस गोचर काल के दौरान होने वाला है? कितना भाग्य आपका साथ देने वाला है? कैसा आपका स्वास्थ्य रहने वाला है? कारोबार, आर्थिक स्थिति, सबकी चर्चा आज की इस वीडियो में हम करेंगे और जानेंगे वो उपाय भी जो आपको इस गोचर काल के दौरान अवश्य करना चाहिए, जिससे आपको इस गोचर काल के शुभ फल प्राप्त हो सके। इसलिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। ये राशिफल आप अपनी जन्म राशि और अपनी लग्न राशि दोनों के अनुसार ही देख सकते हैं। सिंह राशि वालों के लिए मंगल का ये गोचर उनकी राशि से नवम भाव में होने जा रहा है। मंगल आपके लिए आपके नवम भाव और आपके चतुर्थ भाव के स्वामी होकर आपके नवम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, मंगल की ये स्थिति आपके लिए राजयोग बना रही है। आपके भाग्य में इस गोचर काल के दौरान वृद्धि होने वाली है। भाग्य का सपोर्ट सिंह राशि के जातकों को इस गोचर काल के दौरान प्राप्त होने वाला है। कई बार देखा जाता है कि इंसान बहुत मेहनत करता है, परंतु उसका भाग्य उसको इतनी सपोर्ट नहीं करता है, जिसके फलस्वरूप उसको उतना लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है अपने जीवन में। जितनी मेहनत व्यक्ति अपने जीवन में कर रहा होता है, उसके बराबर का लाभ उसको अपने भाग्य की वजह से प्राप्त नहीं हो पाता है, क्योंकि भाग्य में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। पर इस गोचर काल के दौरान आपके भाग्य में वृद्धि होगी। आप जितनी मेहनत इस गोचर काल के दौरान करेंगे, भाग्य भी आपको उतना ही सपोर्ट करेगा। सिंह राशि के जातक चाहे सरकारी क्षेत्र से जुड़कर कार्य करते हो या फिर प्राइवेट सेक्टर से जुड़कर कार्य करते हो, दोनों के लिए ही ये समय बेहतरीन रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहेगा और अपने सीनियर से आपको अपने कार्य के प्रति सराहना प्राप्त हो सकती है। आप जो कार्य कर रहे हैं उसको एप्रिशिएट किया जा सकता है आपके वर्क प्लेस पर। व्यापारियों की बात करें तो व्यापारियों के लिए भी ये समय अच्छा दिखाई दे रहा है। आपको अपने कारोबार में कोई अच्छी नई डील प्राप्त हो सकती है और अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए भी ये समय आपके फेवर में रहने वाला है। अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, कोई नई प्लानिंग अपने बिजनेस के लिए करना चाहते हैं, ये समय आपके लिए शुभ रहने वाला है। जितने एफर्ट्स आप अपने बिजनेस में इस गोचर काल के दौरान लगाएंगे, उतना ही आपको शुभ फल लाभ इस गोचर काल के दौरान प्राप्त होगा। सिंह राशि के वो जातक जो उच्च शिक्षा की प्राप्ति कर रहे हैं, उच्च शिक्षा की प्राप्ति करना चाहते हैं, सिंह राशि के वो स्टूडेंट्स जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये गोचर काल अच्छा रहने वाला है। अपनी मेहनत के शुभ परिणाम आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त हो सकते हैं। सिंह राशि के जातक धार्मिक यात्राएं इस गोचर काल के दौरान कर सकते हैं। तीर्थ यात्राएं आप इस गोचर काल के दौरान अपने परिवार के साथ कर सकते हैं। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान अधिक रखना होगा इस गोचर काल के दौरान। अपने पिता के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। पिता के स्वास्थ्य के प्रति आपको इस गोचर काल के दौरान थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए। और यदि अपने पिता के साथ आपके रिश्तों में किसी न किसी प्रकार की कोई कमी है या कोई अनबन है, तो उस अनबन को दूर करने का प्रयास करें और अपने पिता के साथ इस गोचर काल के दौरान अपने रिश्तों को अच्छा बनाने का प्रयास आपको ज़रूर करना चाहिए। बात कर लेते हैं मंगल की दृष्टियों की। तो मंगल की जो पहली दृष्टि है वो सिंह राशि के जातकों के द्वादश भाव पर पड़ रही है। प्रिय दर्शकों, ऐसे में इस गोचर काल के दौरान आपको विदेश से भी लाभ प्राप्त हो सकता है। अगर आप विदेश से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं या फिर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, तो ये गोचर काल आपके लिए बेहद अच्छा होने वाला है। तरक्की और लाभ प्राप्ति के योग आपके लिए बन रहे हैं। यदि आप एमएनसी में काम करते हैं या विदेशी कंपनी से जुड़कर भी कार्य करते हैं, तो भी ये गोचर काल आपके लिए
शुभ फल प्रदान करने वाला रहेगा। थोड़ा सा सतर्क आप इस बात के लिए रहेंगे, क्योंकि मंगल हो सकता है कि आपके अंदर थोड़ी ईगो की भावना को बढ़ा दे, थोड़ा ईगोइस्टिक आपका नेचर इस गोचर काल के दौरान हो जाए, अहंकार की भावना आपके अंदर इस गोचर काल के दौरान बढ़ सकती है। तो किसी से भी अहंकार के चलते वाद विवाद में आपने इस गोचर काल के दौरान नहीं फंसना है, इस बात का अवश्य ख्याल रखिएगा। खासकर अपने वर्क प्लेस पर आपको इस बात का ख्याल रखना होगा, क्योंकि हो सकता है कि अपने जो बॉस है उनके साथ आपके जो विचार हैं उनमें क्लैश हो किसी प्रकार का, या विचारों में मतभेद हो। तो इस बात का अवश्य ख्याल रखिएगा कि अहंकार के चलते कुछ ऐसे शब्द या फिर ऐसे वाद विवाद में आपने नहीं पड़ना है, बहस में आपने अपने बॉस के साथ इस गोचर काल के दौरान नहीं पड़ना है। सिंह राशि के जातकों के लिए ट्रांसफ़र के योग भी इस गोचर काल के दौरान बन रहे हैं। तो अगर आपकी ट्रांसफ़र पेंडिंग है तो इस गोचर काल के दौरान आपकी ट्रांसफ़र हो सकती है। मंगल की द्वादश भाव पर पड़ रही दृष्टि खर्चों में भी बढ़ोतरी करती है, तो अधिक धन खर्च करने पर कंट्रोल कीजिएगा। बात कर लेते हैं मंगल की दूसरी दृष्टि की। मंगल की दूसरी दृष्टि आपके तृतीय भाव पर पड़ रही है। प्रिय दर्शकों, इस गोचर काल के दौरान आपकी स्किल्स जो हैं उनमें इम्प्रूवमेंट होने वाली है, आपकी स्किल्स एनहांस होने वाली है। मंगल आप में एक नई ऊर्जा इस गोचर काल के दौरान भरेंगे, जिसके चलते आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस गोचर काल के दौरान काफ़ी ऊर्जावान महसूस करेंगे। साहस आप में बढ़ेगा, निडरता आप में इस गोचर काल के दौरान आने वाली है। अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, अपने लक्ष्य को भेदने के लिए इस गोचर काल के दौरान आप काफ़ी साहसी होने वाले हैं और काफ़ी मेहनत करने वाले हैं, जिसके फलस्वरूप आपका भाग्य भी आपको इस गोचर काल के दौरान शुभ फल प्रदान करने वाला रहेगा। ये गोचर काल आपके पुरुषार्थ में, आपके पराक्रम में वृद्धि करने वाला रहेगा। आप कॉन्फिडेंस से, पूरे आत्मविश्वास से इस गोचर काल के दौरान अपने लाइफ में डिसीज़न लेंगे। डिसीज़न मेकिंग पावर आपकी इस गोचर काल के दौरान बढ़ेगी। कामकाज से रिलेटेड छोटी यात्राएं भी आपके लिए इस गोचर काल के दौरान शुभ रहेंगी, लाभप्रद रहेंगी। अपने छोटे भाई बहनों के साथ अपने रिश्तों को अच्छा बनाने का अवश्य प्रयास कीजिएगा। आइए बात कर लेते हैं मंगल की तीसरी दृष्टि की। मंगल की तीसरी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ने वाली है। प्रिय दर्शकों, इस गोचर काल के दौरान अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी फंसी हुई थी, अटकी हुई थी, बिक नहीं रही थी, सेल नहीं हो पा रही थी उसकी, तो इस गोचर काल के दौरान आपकी कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी कार्य हो जो अटका हो, रुका हुआ हो, वो बन सकता है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई लीगल मैटर आपका चल रहा था तो उसमें भी आपके पक्ष में चीज़ें जाती हुई आपको इस गोचर काल के दौरान दिखाई देंगी, उसमें भी आपका पलड़ा भारी रहेगा। ये समय भूमि, भवन, वाहन आदि के सुखों में वृद्धि करने वाला है। अगर आप अपना घर चाहते थे और काफ़ी लंबे समय से आपका ये कार्य नहीं बन पा रहा था, तो इस गोचर काल के दौरान आपके प्रॉपर्टी बनाने के काफ़ी अच्छे मजबूत योग बन रहे हैं। अपनी प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है, आपको इसके शुभ फल इस गोचर काल के दौरान प्राप्त हो सकते हैं। अगर प्रॉपर्टी के लिए आप कोई लोन लेना चाहते थे, अपने घर के लिए कोई लोन लेना चाहते थे, तो उसके लिए भी ये समय ठीक रहेगा। आपको इस गोचर काल के दौरान ये जो कार्य है आपकी प्रॉपर्टी के लिए लोन लेने का, घर के लिए लोन लेने का, वो कार्य आपका इस गोचर काल के दौरान बन सकता है। कोई वाहन चाहते थे काफ़ी लंबे समय से, लग्जूरियस वाहन चाहते थे, वो भी आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त हो सकता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आपके भौतिक सुखों में इस गोचर काल के दौरान वृद्धि दिखाई दे रही है, सुख सुविधाओं में वृद्धि रहेगी। प्रिय दर्शकों, ये तो थी मंगल की दृष्टियों की बात। अब अगर देखा जाए तो मंगल का ये गोचर आपकी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करेगा। धन आगमन के लिए ये समय बेहद अच्छा है। अगर आप अपने धन को निवेश करना चाहते हैं उसके लिए भी ये समय अच्छा है, परंतु किसी की सलाह अवश्य लीजिएगा। धन निवेश करने से पहले किसी की सलाह अवश्य लीजिएगा और जल्दबाजी में आपने धन निवेश नहीं करना है, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। आर्थिक पक्ष सिंह राशि के जातकों का इस गोचर काल के दौरान मजबूत रहेगा।
स्वास्थ्य की बात अगर की जाए तो सिंह राशि के जातकों का स्वास्थ्य इस गोचर काल के दौरान ठीक रहेगा। अगर पहले से कोई समस्या आपको चल रही थी तो उसमें भी आपको थोड़ी सी राहत इस गोचर काल के दौरान देखने को प्राप्त हो सकती है, परंतु अपना खान पान आपको इस गोचर काल के दौरान ठीक रखने की आवश्यकता रहेगी। अधिक मसालेदार भोजन, तीखा भोजन करने से आपको इस गोचर काल के दौरान बचना चाहिए। और एक बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा, वाहन आदि चलाते समय विशेष सावधानी आपको बरतनी चाहिए। वाहन चलाते समय बिल्कुल भी लापरवाही आपको इस गोचर काल के दौरान नहीं करनी है। उपाय जान लेते हैं जो सिंह राशि के जातकों को इस गोचर काल के दौरान अवश्य करना चाहिए ताकि आपको इस गोचर काल के शुभ फल प्राप्त हो सके। आपको इस गोचर काल के दौरान हर मंगलवार के दिन सुंदर कांड का पाठ अवश्य करना चाहिए। धन्यवाद।